Good morning, students. Today we will discuss about the definition of real number and visualization representation of real number on number line. ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका रियल नंबर की डिफिनेशन, ये हमने कल आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, और वहां पर हमने आपको बताया था कि रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर का। मतलब क्या है, आपके पास जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपके पास अगर कुछ रेशनल नंबर लिखा है 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, और आपके पास कुछ इरेशनल नंबर है जैसे कि आप √2 ले सकते हैं, √3 है, √5 है एंड √7। ये आपके पास रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन तैयार हुआ है, उसी कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, एक रियल नंबर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि क्या हम हमारा रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो सभी हमारे जितने रेशनल नंबर होंगे वो सभी के सभी हमारे रियल नंबर होंगे। जितने भी हमारे रेशनल नंबर होंगे वो हमारे रियल नंबर होंगे, और जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो भी हमारे रियल नंबर होंगे। मगर आपके क्वेश्चन में, आपके एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन किया है कि क्या सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, तो वहां पर आपको लिखना होगा नो, बिकॉज वी नो दैट रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो रियल नंबर होता है उसमें सिर्फ रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए जो हमारा सिर्फ इरेशनल नंबर होगा वो हमारा रियल नंबर होगा, लेकिन सारा का सारा रियल नंबर हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, और कल की वीडियो में भी हमने इसको बताया था, लेकिन वहां पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंट उल्टा बोल दिया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ रियल नंबर पर। जो हमारा विजुअलाइजेशन ऑफ रियल नंबर है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 से रिलेट करता है। आपकी एक्सरसाइज 1.4 में 2 क्वेश्चन है, और वो दोनों क्वेश्चन अभी आपको विजुअलाइजेशन के बाद समझ में आ जाएगा। हम कोई भी एक रियल नंबर उठा लेते हैं डेसिमल फॉर्म का, जैसे कि हमने एक रियल नंबर उठा लिया आपका 4.231, ठीक। तो आपको इसमें क्या करना है, इस 4.231 को एक नंबर लाइन पे डिनोट करना है, विजुलाइज करना है। देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर आप अपने पॉइंट्स, अगर ये नंबर जैसे कि इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, आप आगे बढ़ते हुए अपने इस नेचुरल नंबर को लिखेंगे, काउंटिंग नंबर को लिखेंगे, और उसमें ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो गिवन नंबर है वो गिवन नंबर आपका किन 2 नंबर के बीच में आ रहा है, किन 2 होल नंबर या नेचुरल नंबर के बीच में आ रहा है। तो आप देखिएगा 4.2 मतलब क्या है, ये नंबर आपका जो है वो 4 से बड़ा है, मतलब ये जो 4.231 है ये 4 से क्या है, बड़ा है, और ये 5 से छोटा है। मतलब क्या है, आपका जो ये 4.231 है ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, मतलब ये नंबर यहाँ कहीं लाई करेगा। तो आपके अगले लाइन में आप ये स्टेप नंबर 1 हुआ, और स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे, फिर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस नंबर लाइन में आप डेसिमल के 1 प्लेस तक, अप टू 1 प्लेस तक, इनके बीच में आने वाले लगभग 10 नंबर को लिखेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए 4 के बाद 4.1, 4.1 के बाद 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5। ये देखिए, इस तरीके से हम डेसिमल के अप टू 1 प्लेस तक, आप याद रखिएगा, ये एक ही स्टेप में आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 2 डेसिमल प्लेस तक डिनोट करने लगते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको पहली लाइन में आपके काउंटिंग नंबर नेचुरल या होल नंबर डिनोट करेंगे, दूसरी लाइन में डेसिमल के पहले प्लेस तक के नंबर को डिनोट करेंगे, और उसके बाद अगली लाइन में फिर डेसिमल के दूसरे प्लेस तक करेंगे। उसी तरीके से बारी बारी एक प्लेस की वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे, और उसके बीच में नंबर आने वाले नंबर को हम विजुलाइज करते जाएंगे, फैलाते जाएंगे, एक्सपेंड करते जाएंगे। तो समझिए, अब हमने 4.231 को मालूम कर लिया, ये 4, 5 के बीच में है,
ठीक है। अब ये मालूम करना है कि ये 4 तो मालूम चल गया। अब ये मालूम करना है ये 0.231 ये किन नंबर्स के बीच में आएगा, किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका 4.231 है, ये 4.231 ये लेस देन है किससे, 4.2 से, और 4.3 से लेस देन है, 4.2 से ग्रेटर देन है। मतलब क्या है, आपका ये 4.231 इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा, 4.2 और 4.3 को। आप इसको एरो से भी डिनोट कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन का जो वो आपका शाइन आता है ये वाला भी डिनोट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसको डिनोट करते रहिएगा, उसको रिप्रेजेंट करते रहिएगा, विजुअलाइज करते रहिएगा। ठीक है, ये हमारे स्टेप 1 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 में। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमें ये मालूम करते हैं कि किन दो नेचुरल नंबर के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है। उन दोनों के बीच में आने वाले नंबर को हम डेसिमल के अप टू 1 प्लेस तक इसको एक्सपेंड करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। उसके बाद अगली लाइन में हम क्या करते हैं, हम अगली लाइन में फिर जब हमें मालूम चल जाता है कि ये जो हमारा नंबर है वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा, तो फिर इन दोनों के बीच में आने वाले नंबर्स को हम एक प्लेस और बढ़ाते हुए, मतलब कि ये डेसिमल अप टू 1 प्लेस था, अब डेसिमल के 2 प्लेस तक इसको डिनोट करेंगे, जैसे कि 4.2, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 and 4.26, 4.27, 4.27। ठीक है, इस तरीके से आप अपने नंबर को लिख लेंगे और नीचे जब आएंगे तो देखिए अब आपको ये मालूम करना है कि 4.231 आपका कहां पर लाई करेगा, मतलब इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा 10 नंबर लिखें, 10 नंबर अगर पूरा लिख देते हैं यहां से स्टार्ट करके आप अपने पूरा 4.3 तक चले जाते तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप कम से कम उतना नंबर लिख लेंगे आसपास के 4-5, जिससे ये मालूम चल जाए कि आप ये देख पा रहे हैं कि किन दो नंबर के बीच में ये नंबर आपका लाई कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4.231 ये हमें मालूम चल गया कि हमारा 4.2 और 4.3 के बीच में लाई कर रहा है। आगे के स्टेप में अब हमें ये मालूम करना है कि ये 4.231 अब ये डेसिमल के 2 प्लेसेस वाले सिस्टम में किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो आप ध्यान से अगर इसको देखते हैं तो 4.231 आपका ये जो नंबर है ये 4.23 से बड़ा है और 4.24 से छोटा है। अब आपकी अगली लाइन स्टेप 4 में जाएंगे और स्टेप 4 में आपने यहाँ पर 2 प्लेसेस तक आपने एक्सपेंड किया है। अगली लाइन में विजुअलाइज करेंगे कितने प्लेसेस तक, 3 प्लेसेस तक। तो अब किन नंबर्स के बीच में ये लाई कर रहा है, 4.23 और 4.24 के बीच में लाई कर रहा है ना, इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो देखिए क्या करेंगे, 4.231, 4.232, 4.233, 4.233, 4.234, 4.235, 4.236। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अब देखिए आप जैसे विजुअलाइज करते हुए आगे बढ़े हैं, आपको फौरन मालूम चल गया कि आपको जो नंबर है 4.231 जिसको आपको रिप्रेजेंट करना था वो आपका यहाँ पर लाई कर गया। तो 4.231 आप इसको डार्क पॉइंट दिखा सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने साइन का यूज करिएगा और आप बता सकते हैं कि आपका ये नंबर इस यहाँ पर आकर लाई कर गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक्सरसाइज 1.4 के दोनों क्वेश्चन का हिंट अप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन लिख लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कह रहा है कि हमें एक्सपेंड करना है किसको, 3.765 को हमें विजुअलाइज करना है कहां पर, रियल लाइन पे। तो समझिए इस बात को ध्यान से, रियल लाइन में सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि आप अपने होल नंबर या नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम होल नंबर, काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर क्यों बोल रहे हैं, देखिए हम 0 से एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर ये नंबर 10 पूछता है तो हम 5 से भी आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा सिर्फ नेचुरल नंबर हो जाएगा, काउंटिंग नंबर हो जाएगा। देखिए 0 से हम बढ़ते हुए हम लेके चल रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5।
अब आपको ये मालूम करना पड़ता है कि यहाँ तक सबसे पहला काम ये मालूम करना पड़ेगा कि आपका ये जो नंबर है ये किन दो नेचुरल नंबर के बीच में लाई कर रहा है, किन दो काउंटिंग नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो आप जैसे इस नंबर को देखेंगे आपको ये मालूम चल जाएगा कि 3.765 आपका ये 3 से छोटा, सॉरी 3 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है। मतलब ये आपका नंबर 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछला अभी एग्जांपल लेकर के आपको समझाया, उसी तरीके से आप ये क्वेश्चन सिमिलर मेथड से करेंगे। देखिए रफली डायग्राम हम बता देते हैं आपको। स्टेप 1 में सबसे पहले आप अपना काउंटिंग नंबर डिनोट करेंगे। स्टेप 2 में जब जाएंगे तो आप डेसिमल के अप टू 1 प्लेस तक इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो डेसिमल के अप टू 1 प्लेस में किसका एक्सपेंशन करेंगे, 3 से 4 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स का एक्सपेंशन करेंगे। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये नंबर जो है आपका 3.7 से बड़ा और 3.8 से छोटा है। क्योंकि ये देखिए 3.7 के बाद 6 आ रहा है ना, 3.7 के बाद अगर 0 भी आता तो भी हमारा 3.7 से बड़ा होता। 3.6 लिखा होता तब हम बताते कि 3.6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन हमारा यहाँ 3.7 के बाद समथिंग कुछ आ रहा है, इसलिए हमें मालूम चल गया कि 3.7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है। और अब अगले स्टेप में जब बढ़ेंगे तो डेसिमल के अप टू 3 प्लेसेस तक, सॉरी 1 के बाद 2 प्लेसेस तक इसका एक्सपेंशन करेंगे। हम 3.7 से 3.8 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स को लगभग 10 नंबर आपको डेसिमल के सेकंड प्लेस तक आप एक्सपेंड करेंगे। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 बढ़ते हुए आप 3.8 तक पहुंचेंगे। अब देखिए जैसे आप ये स्टेप लिखते हैं तो इसमें आपको फिर मालूम करना पड़ता है कि आपका जो ये गिवन नंबर है ये आपका किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो 3.765 जो है आपको जैसे मालूम चल जाएगा कि ये 3.75 से बड़ा और सॉरी 3.76 से बड़ा और 3.77 से छोटा होगा। कैसे मालूम चला, क्योंकि देखिए 3.7 के बाद हमारा जो है डिजिट 6 से बड़ा आ रहा है, तो हमें 6 के बाद 5 आ रहा है। 6 से कम अगर ये 5 लिखा होता है, ये वाली डिजिट अगर हमारी 5 लिखी होती तो हम बताते कि 3.75 से 3.76 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन ये 3.6765 लिखा है, इसलिए ये 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो 3.765। अब जब जैसे हम आगे अगले स्टेप में जाएंगे स्टेप 4 में, तो स्टेप 4 में आपको क्या करना पड़ेगा, 3.76 से लेकर 3.77 के बीच में आने वाले सारे नंबर को विजुअलाइज करेंगे। तो इसमें डेसिमल के 3 प्लेस तक तो आपको बीच में कई नंबर मिलेगा 3.765। कैसे, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 एंड 3.765। आप इसको अपने मेथड से विजुअलाइज कर लीजिएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का। और ये है हमारा एक क्वेश्चन 2 जो कह रहे हैं 4.26 को हमें डेसिमल के अप टू 4 प्लेसेस तक एक्सपेंड करना है। इसीलिए बच्चे यहाँ पर बच्चों को ये डिफिकल्टी ये होती है कि बच्चे 4.26 को ही छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, देखिए आपको क्या करना है, 4.2626 को आपको रिप्रेजेंट करना है, विजुअलाइज करना है, कहां पर, रियल लाइन पे। तो सबसे पहला काम आप अपने काउंटिंग नंबर्स को बनाएंगे, उसमें मालूम चलेगा कि आपका ये नंबर 4 5 के बीच में लाई करेगा। अगले स्टेप में आप 4 से 5 के बीच में आने वाले सारे डेसिमल के अप टू 1 प्लेसेस तक एक्सपेंड करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि आपका ये नंबर 4.2 से लेकर 4.3 के बीच में लाई करेगा। फिर आप जब उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये नंबर आपका 4.26 से लेकर 4.27 के बीच में लाई करेगा। फिर जब आप उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या काम करना होता है, 4.2 से लेकर 4.3 के बीच में आने वाले सारे डेसिमल के अप टू सेकंड प्लेस तक आपको विजुअलाइज करना होता है। तो इसमें आपको मालूम चलेगा कि ये 4.26 से लेकर 4.27 के बीच में लाई करेगा। जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको क्या काम करना है, 4.26 से लेकर 4.27 के बीच में आने वाले नंबर्स को डेसिमल के 3 प्लेसेस तक विजुअलाइज करना है। तो 4 आपको जैसे विजुअलाइज करेंगे तो दिखेगा कि ये नंबर 4.261 से 4.262 से 4.263 के बीच में लाई करेगा। और जैसे ही आप इन दोनों नंबर्स को 4.263 के बीच में सारे नंबर्स को विजुअलाइज करेंगे तो आपका बीच में कहीं नंबर आएगा 4.2626।
आप उसको विजुलाइज कर दीजिएगा अपने मेथड से। तो देखिए इसमें कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि हमारे जितने भी स्टेप हैं, स्टेप 1 में हम अब सबसे पहले अपने काउंटिंग नंबर्स का विजुलाइजेशन करते हैं, और स्टेप 2 में हम डेसिमल के अप टू 1 प्लेसेस तक का डेसिमल एक्सपेंशन अप टू 1 प्लेस। उसके बाद स्टेप 3 डेसिमल एक्सपेंशन अप टू 2nd प्लेस, एंड कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि हमारा आंसर नहीं मिल जाता है फाइनल। डेसिमल एक्सपेंशन अप टू जिस प्लेसेस तक कह रहा है उस प्लेसेस तक हम बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए इस प्लेस में हमने, इस क्वेश्चन में हम 4th प्लेसेस तक आए, इस क्वेश्चन में हम 3rd प्लेसेस तक आए। तो इस तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उनको सॉल्व करना है। अब हम आते हैं विजुअलाइजेशन के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, उसको हम आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम रिप्रेजेंटेशन को रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन को बताते हैं कैसे किया जाता है। तो देखिए आपके पास कोई भी एक रियल नंबर हो, जैसे कि आप यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं 2.√2.3, ठीक है ना। इसका हमें रिप्रेजेंटेशन करना है कहाँ पर, नंबर लाइन पे। पिछला वाला क्या कॉन्सेप्ट था, वो विजुअलाइजेशन था। विजुअलाइजेशन में क्या करना होता है, हमें एक्सपेंड करके खोल के देखना होता है। जैसे कि दो नंबर्स के बीच में सारे नंबर्स खोल देंगे तो देखेंगे कौन सा नंबर हमारा लाई कर रहा है, किन नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। फिर उसको खोलेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि यही नंबर हमारा जो हमें विजुअलाइज करने के लिए कह रहा है, उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन आपको हमने नेचुरल नंबर का सिखाया, होल नंबर का सिखाया, और आपको रेशनल नंबर का सिखाया। इरेशनल नंबर में आपको अंडर रूट वाले नंबर्स को सिखाया। और अब आते हैं एक रियल नंबर, जो कि ये खुद एक इरेशनल नंबर है, और हमने कल ही बताया था आपको कि अंडर रूट के अंदर आने वाला जरूरी नहीं है कि नंबर नेचुरल नंबर हो। तो उसका हमने एग्जांपल लिया √2.3 करके। तो सबसे पहला इसमें आपको स्टेप क्या करना है, देखिए आप जैसे इसका स्टेप सीख लेंगे, आप आने वाले सारे क्वेश्चन को खुद करना सीख जाएंगे। सबसे पहला काम आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होता है। इस नंबर लाइन पे कोई पॉइंट नहीं लेने हैं, बस आप एक पॉइंट कहीं पर भी ले लेंगे जिसका नाम ओ रखेंगे। वहां से आप अपनी स्केल को रखते हुए आप 2.3 यूनिट की डिस्टेंस लेंगे। 2.3 इंचेस भी ले सकते हैं, 2.3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, जितना आपको जो विश करे, जो आपकी मर्जी हो वो लीजिए। तो आप यहाँ से 0 से 2.3 की डिस्टेंस ले लिया आपने। उसके बाद क्या काम करना है आपको, स्टेप 1 में ये, फिर स्टेप 2 में आपको इसका, आप जैसे हमने वो नाम दिए, इसका नाम हम दे देते हैं बी, या ए देते हैं, बी आगे दे देंगे। तो ए की दूरी कितनी है, 2.3 है। अब स्टेप 2 में क्या है, हम ए से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए या 1 यूनिट की दूरी लेते हुए हम एक पॉइंट लगाएंगे बी। अब ए बी के बीच की दूरी क्या है, वो 1 यूनिट है। तो अब स्टेप 2 हमारा समझ में आ गया, बी लेना है। अब अगला काम ध्यान से समझिएगा, स्टेप 3 आपको क्या करना है। स्टेप 3 में आपको इन दोनों की ओबी की दूरी के हाफ डिस्टेंस लेना है। मतलब क्या है, 2.3 + 1, 2.3 + 1 की हाफ दूरी लेना है, और उसको हमें सेंटर बनाना है कहीं पर भी, जिसका नाम हम दे देंगे सी। यहाँ कहीं सेंटर आएगा, मेजर करके देख लीजिएगा कितना आएगा दूरी, 3.3/2 कट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 1 = 2 और 1 उसमें, तो 2 6 = 12, 2 5 = 10, 1.65 आ जाएगा। ये दूरी भी मेजर कर सकते हैं कि ओसी की जो दूरी है आपकी 1.65 है या नहीं है। अब काम क्या है, आप अपने कंपास को यहाँ पर रखते हुए एक सेमी सर्कल का आर्क ड्रॉ करेंगे ओ से बी तक का, ये आपकी रेडियस होगी 1.65। अब अगला काम क्या है, स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको ये जो आपने सेमी सर्कल को ड्रॉ किया है, उस सेमी सर्कल को हम पॉइंट ए से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये कहीं ना कहीं आपकी सेमी सर्कल को क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी। अब जहां भी ये सेमी सर्कल की पॉइंट को कट कर रही है, उसका नाम हम देते हैं डी। तो अब आप देखिए आपकी जो एडी है वो एडी ही क्या होगी, जब आप आगे जाएंगे, आपकी देखिए सिलेबस में नहीं है सॉल्व कराना, वरना हम सॉल्व करा के बताते कि ये कैसे आता है 2.3।
हम आपको बस ये बताएंगे कि ये 2.3 आया है। आपके सिलेबस में कभी पूछता नहीं है कि बताइए कैसे ये 2.3 आया, तो बस आप ये समझिए कि इस तरीके से ये प्रोसेस है। पहला प्रोसेस, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओ से ए तक की दूरी जितनी आपके ये दिया गया उतनी लेंगे, उसमें एक यूनिट बढ़ जाएंगे और दोनों का हाफ लेंगे। हाफ लेते हुए अपने कंपास से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद अपने इस पॉइंट ए से आपको डी पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वो डी को कहीं ना कहीं कट कर रही होगी, जिस पॉइंट पे वो कट कर रही होगी वही पॉइंट एडी हमारा जो होगा क्या होगा, √2.3 होगा। अब आपका अगला काम क्या है, इसको नंबर लाइन पे लेकर के आना है। तो आप अब क्या करेंगे, अब अगला जो प्रोसेस है स्टेप 5 जो कि लास्ट है, देखिए अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं एडी की दूरी √2.3 तो भी आपका सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मेन हमें नंबर लाइन पे लेकर आना है। तो देखिए कैसे, आप अपने कंपास को ए पॉइंट पर रखते हुए डी तक की दूरी को उसमें रेडियस लेंगे और एक छोटा सा क्वाड्रेटरल, आप उसको कह सकते हैं क्वार्टर सर्कल, आप उसमें एक आर्क लगाएंगे और ये आर्क नंबर लाइन को कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, जिसका नाम हम दे देंगे ई पॉइंट। और आप इस ए से ई की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, √2.3 होगी, क्योंकि देखिए ये आपने एक आर्क लगाया है, आपकी ये रेडियस थी, ये भी रेडियस वही है, तो इसलिए एडी की जो दूरी होगी वही क्या होगी, एई की दूरी होगी। फाइनली हमने √2.3 को रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। अब कुछ बच्चे इसमें एक आध दो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल से आता है, तो उसको समझिए क्या करना पड़ता है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, आपके पास एक नंबर है 5.3 + 1, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए ये 1 पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, 1 की जगह कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला काम, आप अपने इस प्रोसेस से √5.3 को एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद अगर आपसे √5.3 + 1 पूछता है तो आप एक यूनिट की दूरी से यहाँ से बढ़ते हुए एक पॉइंट लगाएंगे और 5.3 यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप बता देंगे कि यही दूरी हमारी आती है। उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।